दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉलो द सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई काम करने का एक सिस्टम ज़रूर होता है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई 7 बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इसको लागू कीजिए। आपके बिजनेस में आपको बहुत तेज़ी के साथ सफलता मिलेगी तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कुछ और, कहीं भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया हुआ है उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर या कंपनी पर या उसके प्रोडक्ट पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो आप किसी को उस फीलिंग के साथ नहीं बता पाएंगे। इससे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने वाला रहेगा तो भी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए सबसे पहले सभी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। दूसरी बात दोस्तों, लिस्ट मेकिंग, लिस्ट तैयार करना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, यह अकेले इंसान का बिजनेस नहीं है। इसमें हम तभी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब हम टीम बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, जैसे कि अपने दोस्तों की लिस्ट, अपने परिवार वालों की लिस्ट, अपने पड़ोसियों की। अतः जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन सब का लिस्ट बनाइए। उन सब का लिस्ट मेकिंग में आपको ध्यान रखना है कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका प्रोफेशन, उनका एड्रेस, ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक सुंदर सा लिस्ट ज़रूर तैयार कर लीजिए। तीसरी बात दोस्तों, शो दी प्लान, अपने बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बताना। जिन जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उन लोगों को इनवाइट कीजिए और अपना प्लान बताइए। अगर आप खुद नहीं समझा सकते हो तो किसी सीनियर की मदद लीजिए। शो दी प्लान इन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है दोस्तों। पहला, 1 to 1, आप जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं उससे खुद मिलकर उसे अपना प्लान दिखाइए। दूसरा पॉइंट, ग्रुप मीटिंग, अपने अपलाइन और जिसको प्लान देना है उनको एक साथ एक ग्रुप में प्लान दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपका अपलाइन भी कुछ बातें रख पाएगा। ग्रुप मीटिंग हमेशा 1 to 1 से अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, इवेंट मीटिंग, अपने गेस्ट को किसी बड़े इवेंट में ले जाएं। इससे वहां उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने व समझने को मिलती है, वह उनके अंदर एक विश्वास जगती है। इससे वह बहुत ही जल्दी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इवेंट मीटिंग काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप इस बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों। चौथी बात दोस्तों, फॉलो अप, यानी कि दोबारा बात करना। दोस्तों जिन लोगों को आप प्लान दिखाते हो, जिन लोगों से आप मिलते हो, अपने व्यवसाय के बारे में बताते हो, वह घर जाकर सोचते हैं और उनके अंदर बहुत से डाउट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। दोहरे मापदंड आते रहते हैं, जैसे कि ज्वाइन करें या ना करें, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में हम उनका फॉलोअप ज़रूर करें दोस्तों, उनके डाउट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, फॉलोअप हमेशा प्लान दिखाने के 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अवश्य कर लें। 24 घंटे से 48 घंटे का अंदर फॉलोअप करना
आपके बिजनेस के लिए सबसे बेहतर फॉलोअप होगा, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को आपके साथ बिजनेस में शामिल होने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। पांचवी बात दोस्तों, स्टार्टअप करवाएं। जब आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करे तब उसे स्टार्टअप अवश्य करवाएं। उसे एक बार फिर से प्लान समझाएं, उसे अपने बिजनेस का बेनिफिट्स एक बार फिर से बताएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, उसको बिजनेस अच्छे से समझाया, फॉलो अप किया और उस व्यक्ति ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब हम सोचते हैं कि इसको सब समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको एक बार फिर से प्लान समझाएं और वह किसी दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा यह भी बताइए, और उसे खुद प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए, तभी वह आपके साथ आगे बना रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे दोस्तों। छठवीं बात दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज़र। आप अपने ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, तो वह लोग और लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? और जब आप यूज ही नहीं करोगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनेगा? और जब वॉल्यूम नहीं बनेगा तो कमीशन कैसे आएगा? और अगर आप ही नहीं यूज करोगे तो आपका जो डाउनलाइन है वह भी यूज नहीं करेंगे। इससे आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको 100% प्रोजेक्ट यूज़र बनना ही पड़ेगा, तभी यह डुप्लीकेशन होगा और आपकी टीम भी यही काम कर सकेगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपका कमीशन भी अच्छा आएगा दोस्तों। नंबर 7, सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। दोस्तों आपके कंपनी में जितने भी मीटिंग्स, जितने भी सेमिनार, जितने भी वर्कशॉप, जितने भी ट्रेनिंग होता है वह सब आपको अटेंड करना होगा, क्योंकि यह बिजनेस सीखने का बिजनेस है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यह बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा दोस्तों। उम्मीद है यह 7 बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इस 7 स्टेप्स को अपने बिजनेस में फॉलो करोगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।